हेलो भाई। आज हमारा सवाल दिया गया है सरलीकरण। इस सरलीकरण कैसे करते हैं। सवाल दिया गया है 20 सही 20 - 3/4 -2 सही 3/5 -2 सही 3/4 +1 यानी 1/6। हम इसको कैसे हल करते हैं, ये कौन इसको हल करते हैं कैसे। अब बहुत आसान तरीके से हल करेंगे इसको। देखने में सवाल बड़ी है लेकिन कुछ नहीं है, सवाल बहुत छोटे सवाल है। क्योंकि देखने से सब कुछ बड़ा लगता है लेकिन जब उसको हम करने लगते हैं वो छोटा हो जाता है। ऐसे करेंगे, इसमें दिया गया 20, इसको हम पहले बटे में कर लेते हैं। -3/4 माइनस, अब इसको हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 माइनस 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 11/4। फिर उसके बाद क्या है, 1/6। अब इसको कर ली। अब हम इसको अब इसका हर जो दिया गया है, हर इसके हर का हम निकालेंगे एलसीएम। जो हर दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है, ये एक किसी भी संख्या में एलसीएम निकालेंगे एक ही मिलेगा। 4 5 4 6, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 का और 5 फिर 4 और 6, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से काटेंगे 2, 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और ये 5 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद इसमें करेंगे 3। अब किससे कटेगा, अभी 2 से काटा जाएगा। 2 से 1 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर 5 रहेगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा और ये 3 कटेंगे यानी 1 हो जाएगा। इसका मतलब भाग कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 से, 5 से काटेंगे 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ और यहाँ 1 यहाँ। क्योंकि आप 1 का किसी भी संख्या डिवाइड करें 1 ही मिलता हुआ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा हो जाएगा क्या, ये 2 गुणे 2 3 गुणे 5। अब गुणा करेंगे 2 पहाड़ 2 करेंगे 4, 4 3 12 और 12 पंचे हो जाएगा 60। इसका एलसीएम 60 है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम पूरे क्या करेंगे, एलसीएम कितना है, जो एलसीएम है उसको नीचे लिख लेते हैं। नीचे लिख लिए। उसके बाद अब जो हर इसमें भाग करेंगे इसको, अगर हम यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं। अगर एक को हम 60 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा, ये 60 ही आएगा। अब 60 में अगर हम इसको 60 में इसका गुणा कर देंगे, इसमें 60 गुना हो जाएगा 100। हाँ 60 है, इसका 60 में भाग करें। अब जो भाग आया है अब इसमें इसका करेंगे मल्टीपल, यानी यहाँ पर 60, अगर हम 60 को 20 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो है, 1200 हो जाएगा। ये हमारा 1200 माइनस, अब इस 4 को इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा। अगर इसमें भाग करेंगे 4 का नाम 4 छप्पन 15 चौका 60 होता है। इसे देख लेते हैं। 4 को अगर हम 60 में से भाग करेंगे, 4 का नाम 4 घटाएंगे 2, पहली संख्या 0, 4 पंचे 20, 15 चौका 60 होता है। अब उस 15 में इसमें गुणा करेंगे, जो यहाँ पर आया 15, यानी 15 में हो जाएगा हमारा 45, 45 माइनस। अब इसमें से अगर हम 60 में भाग करेंगे, यानी 12 पंचे 60 होता है। अगर 12 को हम 13 में गुणा करेंगे, यानी 12 गुणे 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 का नाम 13 और 2 हासिल है, 13 2 15, ये 156, 156 माइनस। अब इस 4 को फिर उसमें भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा 15, 11 में 15 का गुणा का नाम क्या, तो 15 का नाम 15 और 15 का नाम 15 1 16 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह है। अब उस प्लस के चिन्ह में क्या करेंगे, अब इस 6 को भाग करेंगे 10 बार जाएगा तो 10 में ऊपर से गुणा कर देंगे। ये हमारा हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं। ये माइनस इसके साथ है, ये माइनस इसके, ये माइनस, ये 45 है, ये 156 है और ये 165 है। इन दोनों तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 45
उसके बाद क्या है 156 या 165, इसको हम देते हैं जोड़ेंगे, सब माइनस गए तो माइनस में आएगा। फिर 5 5 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, हासिल है 6 4 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में हासिल है 16 के 6 हासिल, एक 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 दो, दो में जोड़ेंगे 3, यानी आ जाएगा हमारा 1200 माइनस कितना है 366 प्लस 10 बटे में हमारा 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस में दोनों जोड़ लेते हैं, या इसी में इसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 1200 माइनस, अगर हम 366 में 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना 356, क्योंकि ये 6 उतर जाएगा और 6 में से एक जाएगा 5, 3 में अब बटे में 60, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करें 1200 में 365 घटाएंगे, 1200 में 365 घटा देते हैं, वो 356 सॉरी 356 घटा देते हैं। अब 356 घटाएंगे, यहाँ पर कितना है हासिल चला जाएगा, यहाँ बच 10, 10 में 6 जाएगा 4, अब यहाँ से 9 बचा है, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ से चले यहाँ 11, अब 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 8 3 11 होता है, यानी आएगा 844 बटे 60, ये तुम्हारा बटे। अब इसको हम काट देते हैं, काट देते कितने 4 से काट देते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, अब इसे 4 से काट देंगे तो ये 15 आएगा, 4 एक अन्नम 4, 4 पंचे 20। अब इसको हम भाग करेंगे तो सही में लिखना है, अब सही में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर भाग कर देते हैं, यानी 211 में 15 से भाग करते हैं, 15 का अन्नम 15 हो जाएगा, 15 का अन्नम 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, घटाने का चिन्ह हो जाएगा, एक इस पे 11, 11 में से कितना 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं, अगली संख्या क्या है 1। अब कितना 15 दिया 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, अब घटाएंगे यहाँ पर 1 बचेगा और ये कट गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे क्या 14 सही 1/15, तो इसको हम लिख देते हैं, बगैर भाग करेंगे यहाँ तो उसको हम लिख देंगे 14 सही 1/15, यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल देखने में कठिन लेकिन करेंगे तो बहुत सिंपल ही होगा। हम आप लोग को अगले सवाल समझाने वाला हूँ, इसी प्रकार बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा। हमारा दूसरा सवाल है, सवाल क्या दिया गया है कि 25 माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1 सही 2/3 गुणा 1 सही 1/3 भाग 1/2। हम इसको हल करने चलते हैं, हल करते हैं, कैसे हल करेंगे आप लोग के सामने देखिए कैसे हल करते हैं। -1/3 25 माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 1/3, अब भाग के चिन्ह है, इसको हम बदल देते हैं 2/1, गुणा भाग कर देते चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 25 माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 3 का नाम 3 2 5 5/3 गुणे 3 का नाम 3 3 1 4/3 गुणे 2/1। उसके बाद ये 25/1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस, इसको हल कर लेते हैं पहले, 5 20 20 दूने 40 40 3 3 9 9 का 9। उसके बाद एलसीएम 3 3 3 9 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3
3 और 9। पहले 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, फिर इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 1, 1 और 1। नीलासा इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 9। अब इसका एलसीएम 9 हो गया, एलसीएम 9। अब क्या करें, अब इसमें से इसको भाग करेंगे, 1 में 9 का भाग करेंगे 9 आएगा। अब 25 में 9 का गुणा करें, 25 9 या 225 माइनस 3 त्रिका 9, इसमें से इसको भाग करेंगे, नहीं यहाँ पर 3 त्रिका 9, नहीं 3 आएगा। अब 3 में 1 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 माइनस 3 त्रिका 9, यानी 3 प्लस, अब 9 का 9 और 40 में 9 का गुणा करेंगे हो जाएगा 4, तो 40 में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाएगा और असमान चिन्ह घट जाएगा। नहीं 225 यहाँ पर लिख देते हैं, 225 माइनस, ये माइनस 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 6 प्लस 40। अब 225 में 40 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 265 माइनस 6, सॉरी बटे में 9। अब क्या करेंगे, अब 225 में 40 को जोड़ देते, हो जाता है 265, उसके बाद माइनस 6 बटे में 9, ये हो गया। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, अब 265 में 6 घटाएंगे, हो जाएगा 200, यानी यहाँ पर एक हासिल चला जाएगा, 15 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 269 बटे 9। अब इसको भाग करते हैं, इसको भाग करेंगे कितने, 269 में अगर हम 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 9 दूनी 18 माइनस हो जाएगा। अब 5 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं घटेगा नहीं, अब हो जाए 15, 15 में 60 जाएगा, बचेगा 7, अगली संख्या 9। अब इसमें इसको भाग करना है, 9 8 72, 8 बार जाएगा, 9 8 72, अगले 9 में से 2 जाएगा 7, ये कट गया। इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे, नहीं 28 सही, 28 सही बटे में 9, और क्या है शेषफल हमारा कितना 7, यही हमारा आंसर है। सबसे आसान, बहुत सिंपल तरीके से सवाल यही है हमारे।